हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल गैलरी में। तो देखिए, गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, उसके लिए जो काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और ये जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम मेंशन है कि 22 से 28 तारीख तक है ये। और उसके बाद है कि 2 साल के बीएड या शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मतलब जितने भी विद्यार्थी पास हुए हैं और जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा, भूलिएगा मत। दूसरा है कि कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ध्यान रखें कि कॉलेज चुनना और प्राथमिकता जमा करना का काम सिर्फ एक बार किया जा सकता है और बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मतलब ये है कि जब आप कॉलेज चूज़ कर रहे होंगे तो आप अच्छे से कॉलेज चूज़ करिएगा, ताकि आपका जो है फर्स्ट मेरिट में नाम आ जाए, और ना तो सेकंड मेरिट में भी नाम या थर्ड मेरिट में आ जाए। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट मेरिट में नहीं आता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि फर्स्ट मेरिट में नहीं आया, चलो फिर से हम अपना कॉलेज चेंज कर देते हैं तो सेकंड में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप जब एक बार अगर फील करते हो चूज़, मतलब कॉलेज, तो वही रहेगा आपका, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा ज़रूर। उसके बाद है कि एक बार कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए किसी भी अगले राउंड में शामिल होने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको सख्त निर्देश दिया गया है कि कॉलेज अलॉट अगर आपको हो जाएगा, अगर फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो फिर वो रद्द हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाइएगा एडमिशन। अगर फर्स्ट में नहीं होता है, सेकंड में आ जाता है नाम, तो आपको सेकंड में करना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियमानुसार लागू, मतलब ये कहने का इसका मतलब है कि रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो बिहार सरकार के नागरिक है। ठीक है, जो बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद है माइनॉरिटी कॉलेजों में 50% सीटें संबंधित माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होगा। मतलब आप, मैंने कई बार देखा है या आपको मैंने भी बताया है कि जब मैं कॉलेज का नाम बताती रहती थी तो वहाँ पे लिखा रहता है मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी। ठीक है, तो उस कॉलेज में ना, मतलब अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले रिजर्वेशन 50% सीट उन्हें के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद किसी और को हायर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा अपने कॉलेज फिल करने टाइम में कि माइनॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेंट्स को एक या ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से कम 3 कॉलेज चुने होंगे। मतलब यहाँ पे है कि मतलब आप एक यूनिवर्सिटी से 3 से कम कॉलेज नहीं दे सकते। अधिकतम 10 दे सकते हैं, लेकिन 3 से कम आपको नहीं देना। ये नहीं कि पटना यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज ले लिए और बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको 3 कॉलेज जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है एप्लीकेंट्स एक या ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतम 10 कॉलेज चुन सकते हैं। मतलब आपको दे दिया गया है कि आप एक या ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतम 10 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। फिर 8वां है कि एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी हालत में वो वापस नहीं की जाएगी। मतलब अगर आपने एक बार फीस जमा कर दिया तो आप चाहोगे कि अगर मेरा नाम नहीं आया और मैं एडमिशन नहीं करवाऊँगा तो मेरा फ़ीस मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक बार फ़ीस जमा कर दे तो वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात इसमें यही है कि आप ध्यान रखिए कि हम कॉलेज कैसे मतलब कॉलेज जब मतलब भर रहे हैं तो कौन कौन सा कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, जो भी हो कैसे देना है। मैं यही कहूँगी कि जिनका भी अच्छा मार्क्स है, मान के चलिए 100 है, 100 110 मार्क्स है, तो 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, एटलीस्ट उसमें आप 4 गवर्नमेंट तो ज़रूर दे दीजिएगा। 110 आर मार्क्स वाले तो हम बोलेंगे 5-6 भी दे सकते हैं, आप दे दीजिए। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट 1-2 चूज़ कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट का प्राइवेट कॉलेज होगा वो चूज़ करिएगा। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है तो आपको, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का मिलता है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उससे बेनिफिट भी हो सकता है आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट पे वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, यहाँ तक कि प्राइवेट पे भी बना चुकी हूँ। एक बार और मैं ये सारे यूनिवर्सिटी या सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फिर से सोच रही हूँ मैं बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। और एक बार ये ज़रूर बता दूँगी कि कैसे कैसे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा कॉलेज देना चाहिए आपके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ये चीज़ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी, और एक बार इसे अच्छे से पढ़िए
और फिर रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छे से भरिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।